राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और वहां वो 10 दिन बिताकर वापस स्वदेश लौटेंगे। राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर कैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और कैसे मुस्लिम लीग को सेक्युलर बता रहे हैं वो तो आप सुन चुके हैं। कैसे राहुल गांधी के कार्यक्रम में भारत विरोधी लोगों की देखरेख में उनके कार्यक्रम हो रहे हैं और होने वाले हैं। जो संगठन भारत विरोधी ताकतों को पालने का काम कर रहे हैं वो अमेरिका में राहुल का सफर में साथ दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दो खबरें ऐसी आई जो कांग्रेस के चिर परिचित अंदाज से बिल्कुल अलग हैं। पहली तो ये कि राहुल गांधी ने रूस और चीन के मुद्दे पर भारत की तारीफ की और दूसरी खबर आई है सैम पित्रोदा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उम्मीद है कि राहुल गांधी को ये कतई बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। क्या कहा सैम पित्रोदा ने इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं और इस बात की उम्मीद पूरी है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी के मुरीद हुए हैं, उस लिहाज से तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत अमेरिका में भी भव्य होने वाला है। इस बात का अंदाजा अमेरिका में मौजूद राहुल गांधी के नेता सैम पित्रोदा को भी है। ये वही सैम पित्रोदा हैं जो अमेरिका में राहुल गांधी के प्रोग्राम अरेंज करवा रहे हैं। सभी की जिम्मेदारी सैम पित्रोदा के कंधों पर है। क्या कहा सैम पित्रोदा ने, देखिए। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री हर जगह सम्मान के हकदार हैं और उन्हें इस पर गर्व है। ये तारीफ भयंकर हैरानी की है क्योंकि जो कांग्रेसी मोदी का नाम नहीं सुनना चाहते वो जिसे नीच कहा जाता है, कोई जहर बताता है। लिस्ट तो इतनी लंबी है कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि उन्हें कहे गए शब्दों पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो ऐसे में कांग्रेसियों के मुंह से तारीफ सुनकर यकीन नहीं होना लाजमी है। आपको बता दूं कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उनके 3 शहरों के 6 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी के मुकाबले भारत के बारे में अपने वैकल्पिक दृष्टिकोण पर ध्यान ज्यादा केंद्रित करने का काम किया है। उन्होंने इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी कई बातों का हिंदुस्तान में क्या असर होगा और क्या असर हुआ है। राहुल को बस प्रधानमंत्री की आलोचना करनी है। लगता है जैसे वो इससे ज्यादा कुछ जानते ही नहीं। हालांकि अपने बयान में सैम पित्रोदा ने आगे जो कहा वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। पित्रोदा ने कहा वो मतलब राहुल गांधी जानते हैं हम भारत कहां सही कर रहा है, हम सभी इसके पक्ष में हैं। और आप देखिए, किसी ने मुझे बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री का बहुत स्वागत किया जा रहा है। मैंने कहा कि मैं इसके बारे में खुश हूं क्योंकि तमाम मतभेदों के बावजूद वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। आखिर कांग्रेस के किसी नेता ने ये बात मानी तो सही, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को इस बात से भी खासी दिक्कतें होती हैं। जिस हिसाब से कांग्रेस के बयान होते हैं उन्हें देखकर और सुनकर नहीं लगता। आगे पित्रोदा ने क्या कहा वो भी देखिए। उनका स्वागत हो रहा है क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए नहीं कि वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। इन दो चीजों को अलग रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा 1.5 अरब की आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री हर जगह सम्मान का हकदार है और मुझे इस पर गर्व है। पित्रोदा ने आगे कहा मैं इसे लेकर नकारात्मक नहीं हूं। राष्ट्रपति जो बाइडेन 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा की मेजबानी करेंगे, जिसमें राजकीय रात्रि भोज भी शामिल होगा। पित्रोदा कह तो जरूर रहे हैं कि उन्हें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हो रहा है, लेकिन शायद ये तारीफ ऊपर से की जा रही है क्योंकि राहुल गांधी ने जो बयानबाजी अमेरिका में की है शायद उसका डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं राहुल गांधी। और अगर ये बयान राहुल गांधी के कहने पर नहीं आया और ये पित्रोदा की अपनी सूझबूझ का नतीजा है तो फिर क्या होगा वो तो राहुल गांधी बता सकते हैं या फिर सैम पित्रोदा। अब आप सुनिए कौन है सैम पित्रोदा, उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे ये लोग देश विरोधी लोगों का साथ दे रहे हैं। सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। पित्रोदा ने ही राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है। एक दिन पहले ही उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में सत्ता और धन सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित हो गया। पिछले 9 सालों में भारत में ध्रुवीकरण किया गया। पित्रोदा का एक कथन राहुल गांधी के अडानी मामले पर मोदी पर लगाए आरोपों की दूसरी तस्वीर है। 4 जून को अमेरिका के न्यूयॉर्क में राहुल गांधी का एक कार्यक्रम होना है। राहुल गांधी के न्यूयॉर्क वाले इस कार्यक्रम के बारे में
डिसइंफो लैब नाम के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट की एक श्रृंखला जारी की है। इन ट्वीट्स में डिसइंफो लैब ने दावा किया है कि राहुल के न्यूयॉर्क वाले कार्यक्रम में भारत विरोधी संगठन जुड़े हुए हैं। डिसइंफो लैब के मुताबिक ये संगठन पाकिस्तान के कट्टरपंथी जमात इस्लामी और मुस्लिम ब्रदरहुड से संबंध रखते हैं। ट्विटर हैंडल डिसइंफो लैब का ये दावा है कि न्यूयॉर्क में राहुल गांधी के कार्यक्रम से तंजीम अंसारी का नाम का व्यक्ति जुड़ा है। तंजीम अंसारी न्यू जर्सी के अमीर आउटरीच कमेटी यानी MCNJ का मेंबर है। इस संगठन का टॉप नेता पाकिस्तान में जन्मा जवाद अहमद है। जवाद अहमद उत्तरी अमेरिका के इस्लाम सर्कल ICNA का प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है। डिसइंफो लैब के मुताबिक ICNA कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है। यह पाकिस्तान के जमात इस्लामी और आतंकी संगठनों से रिश्ते रखता है। यह संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन की भी तारीफ करता हुआ देखा जाता है, जबकि सलाउद्दीन कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए गतिविधियां चला रहा है। तो ऐसे में इस सवाल का जवाब राहुल गांधी देंगे या फिर सैम पित्रोदा कि राहुल का कार्यक्रम की जिम्मेदारी ऐसे लोग क्यों संभाल रहे हैं जो लोग भारत को अस्थिर करने की साजिश रचते हैं। वो राहुल गांधी के साथ क्यों हैं? क्या राहुल गांधी को इस बारे में जानकारी नहीं है? और अगर मान भी लिया जाए कि राहुल गांधी को इसकी जानकारी नहीं है, तो क्या सैम पित्रोदा को भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे इन लोगों की जानकारी नहीं है, जबकि वो सब कुछ संभाल रहे हैं? सारी तैयारियां खुद सैम पित्रोदा के कंधों पर है। इस सवाल के जवाब को खुद राहुल गांधी और सैम पित्रोदा ही दे सकते हैं। वैसे जैसे पित्रोदा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है, उस पर आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, दैट इज द बेस्ट वे आई कैन से इट, व्हिच इज दैट it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them, but in fact it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel.